प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी बहुत बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन कुछ खास उनके हाथ नहीं आया। अब क्या है मामला, क्यों अचानक से फिर से अरविंद केजरीवाल को मोदी जी की डिग्री याद आ गई है? आज बात उसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के 7 साल पुराने उस आदेश को 31 मार्च को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। जस्टिस वैष्णव ने अपने आदेश में कहा था कि सीआईसी का 29 अप्रैल 2016 का आदेश रद्द किया जाता है और याचिका मंजूर की जाती है। केजरीवाल के वकील ने अदालत के इस आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन जस्टिस वैष्णव ने इससे इनकार कर दिया। इसके अलावा अदालत ने केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया। जस्टिस वैष्णव ने आप प्रमुख पर यह कहते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया कि जनहित याचिका सार्वजनिक हित के विचारों पर आधारित होने के लिए है, न कि राजनीति से प्रेरित होने के लिए। फैसला आने के बाद केजरीवाल ने इसकी निंदा भी की। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। आखिर क्यों और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। अब केजरीवाल जी का तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक ही दिन में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं। अगर वे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अधिकारी उनसे कहीं भी दस्तखत करा लेंगे। जैसे नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, इसने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ। कृषि कानून ऐसे ही लाए गए। पिछले कुछ साल में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए, यानी शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए, बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ़ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर और संशय बढ़ा दिया है। अगर डिग्री है तो सही है, तो दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? कुछ समय पहले अमित शाह ने एक डिग्री दिखाई थी। यह हो सकता है कि अहंकार में नहीं दिखा रहे होंगे। जनता के मन में दूसरा ये सवाल भी हो सकता है कि डिग्री फर्जी तो नहीं? अगर प्रधानमंत्री दिल्ली या गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आज का सवाल यही है कि क्या 21वीं सदी में प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? यह अरविंद केजरीवाल का कहना है। अब अगर फर्जी डिग्री की बात उठी है तो बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पीएम की डिग्री पर फर्जी होने का दांव खेला गया। इससे पहले भी यानी 9 मई 2016 को आम आदमी पार्टी के लीडर आशुतोष ने पीएम की डिग्री को फॉर्ज यानी कि फर्जी बताया था। आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना चाहती है कि जो डिग्री दिखाई गई है वो डिग्री फर्जी है। बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव है? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? और मार्कशीट 1977 की और डिग्री 1978 की, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? अब सवाल यह भी है कि क्या कोई प्रॉपर एलिजिबिलिटी है पीएम बनने की? तो जी हां, बिल्कुल है। तो आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि पीएम बनने की प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले भारत का उन्हें नागरिक होना होगा।
दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे। यदि प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया व्यक्ति चयन के समय ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, तो उन्हें 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए, या यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो 30 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त सरकारों में से किसी भी नियंत्रण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना होना चाहिए, यानी कि उन्हें कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होना चाहिए। एक बार एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद उन्हें किसी भी निजी या सरकारी कंपनी में अपने पद को खाली करना होगा और अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद ही वो पद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।